Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School, Class 8, Subject Maths, Chapter First, Properties of Subtraction 2, जो कि पेज नंबर 15 पे है, Properties of Multiplication 1, 2, जो कि पेज नंबर 16 पे है। आज हम प्रॉपर्टीज़ जो भी मैंने बताई है उनको हम पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, x माइनस 0, इसको हम जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं वैसे नाम, इक्वल्स टू क्या आएगा x, लेकिन 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में जीरो प्रॉपर्टी केवल यही सही है, ये सही नहीं है। समझ में आ गया आपको? अब देखो ध्यान से, x माइनस 0 इक्वल्स टू 0, इसलिए हम इसको ही ट्रू मानेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ 0, इसको ही हम सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ 0 बोलेंगे। क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ x प्लस के थे लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अपनी वैल्यू चेंज हो गई है x की। आंसर में वैल्यू चेंज होने का मतलब ये है कि ये प्रोग्रेस आपने ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं बैठ रही है, ये प्रॉपर्टी बैठ रही है। इसलिए हम केवल सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ 0 केवल इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? जैसे कि एग्जाम्पल में हमने सोल्व किया है, x की वैल्यू 3/7 अपन ने मान ली है। अब ये वाली प्रॉपर्टी हम इधर ले रहे हैं 0 माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये है, इसके नीचे ये तो 0 का 0 और x की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने एलसीएम लिए, एलसीएम 1 और 7 के एलसीएम 7 रहेंगे, इससे ये डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएंगे, माइनस के माइनस, इससे हम ये डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस का माइनस, दोनों का आंसर होगा नेगेटिव 3/7। यहाँ था 3/7, यहाँ आंसर नेगेटिव 3/7 आ गया, इसलिए दोनों सही नहीं है। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं करेंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर, केवल प्रॉपर्टी यही यूज़ करेंगे। इसमें भी मैंने एग्जाम्पल से समझा गया, जैसे x की वैल्यू 3/7, x माइनस 0, 3/7 माइनस 0, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे। दोनों का एलसीएम लिया हमने 7, 7 लेने के बाद में इसको इससे डिवाइड करा 1 टाइम्स, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 1 जा 3, इसको इससे डिवाइड करा 7 टाइम्स, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आएंगे, 7 के 7, यहाँ जो वैल्यू थी वही वैल्यू यहाँ आ गई है, इसलिए ये चीज़ अपने ट्रू है। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू 2/-9 मान ली, इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। x माइनस 0, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 2/-9, यही पुट करिए, माइनस 0 का 0, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे नेगेटिव 9, 9 से 9 को डिवाइड करा 1 टाइम्स, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 1 जा 2, 1 को 9 से डिवाइड करा 9 टाइम्स, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगी, माइनस के माइनस, 2 में से 0 को माइनस करा 2 आया, 9 नेगेटिव 9 के नेगेटिव 9। इससे भी ये है कि जो अपन ने वैल्यू यहाँ ली थी वही वैल्यू यहाँ आ गई है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अपने ट्रू है, ये प्रॉपर्टी लगेगी, जबकि ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी में ये नहीं लगाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टी वही ट्रू है। थर्ड एग्जाम्पल है x इक्वल्स टू नेगेटिव 4/5, इसको भी हम लेंगे तो x की वैल्यू हमने पुट कर दी है नेगेटिव 4/5, माइनस 0 का 0, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे हम 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4,
1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो -4/5 आ गया अपने। जो अपन ने वैल्यू ली थी वही यहाँ आ गई है। इस प्रॉपर्टी को हम सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या कहेंगे? सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। क्लियर हो गया होगा? ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको? ओके। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज है रैशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। यदि दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, दो रैशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो रैशनल नंबर ही आएगा। यह दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। उसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम देंगे। यदि दो रैशनल नंबर को हम यदि मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है यदि वो भी रैशनल नंबर ही आए तो इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का नाम देंगे या क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? ये चाहे तो आप डिफाइन याद कर सकते हो। अब एग्जाम्पल में लेते हैं हम। ये आपको ध्यान रखना है, ये दो रैशनल नंबर है, ए बी एक रैशनल नंबर है, सी डी दूसरा रैशनल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी अपॉन बी डी आता है। ए सी अपॉन बी डी भी एक रैशनल नंबर है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है ए अपॉन बी, अर्थात ए बी की वैल्यू हमने 1/3 मान लिया है, एक रैशनल नंबर ये मान लिया है। दूसरा सी अपॉन डी के स्थान पे हमने 4/5 रैशनल नंबर मान लिया है। इन दोनों रैशनल नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई किया है 1/3 इंटू 4/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो अपने आंसर आया है वो 4 1 जा 4, 3 5 जा 15, 4/15 जो आया है अपना वो भी एक रैशनल नंबर है। इससे हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर। नाम जरूर ध्यान रखना है आपको और ये मार्क जरूर ध्यान रखना है ABCD वाले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए। क्योंकि आगे जब एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे तो उस एक्सरसाइज में कहा जाएगा कि इस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें या प्रॉपर प्रॉपर्टीज लगाएं। तो आपको सारी जितनी भी प्रॉपर्टियां हम पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर उसमें से छांट करके प्रॉपर प्रॉपर्टी का यूज़ हमें वहाँ पर करना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है अपना प्रॉपर्टी समझना। प्रॉपर्टी के बाद में देखना आप एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल लगेगी आपको। अब सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लिया जाए मैंने ए अपॉन बी जो एक रैशनल नंबर है उसकी वैल्यू 2/3 मान ली और सी अपॉन डी जो रैशनल नंबर है उसकी वैल्यू 5/7 मान ली। दोनों की वैल्यू समझ में आ गई होगी आपको। अब हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी डी। क्लियर? अब ए अपॉन बी के स्थान पर 2/3 हमने पुट कर दिया क्योंकि ए अपॉन बी की वैल्यू है, इंटू सी अपॉन डी की जगह 5/7 पुट कर दिया क्योंकि सी अपॉन डी की वैल्यू 5/7 अपन ने मानी है। 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। 10/21 जो अपने आए हैं ये भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। समझ में आ गई होगी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छी तरह आपको ये भी याद रह जाएगा अच्छी तरह, क्योंकि मैंने विथ एग्जाम्पल समझा दिया है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर भी आप ध्यान से समझिएगा। टू रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। दो रैशनल नंबर को अलग अलग ऑर्डर में यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया?
एक बार फिर पढ़िए, टू रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड, यदि दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें इन एनी ऑर्डर, कोई से भी ऑर्डर में, तो दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। मतलब समझ में आ गया आपको? दो रैशनल नंबर है, उसको अलग अलग ऑर्डर में यदि मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे ध्यान से देखेंगे हम, ये अपने पास क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी हमारे a/b इंटू c/d टू रैशनल नंबर है। कौन से रैशनल नंबर है? a/b इंटू c/d। ये दो रैशनल नंबर हैं, दोनों रैशनल नंबर को हमने अलग अलग ऑर्डर से, इधर देखो a/b पहले लिया, यहाँ c/d पहले लिया, यहाँ c/d बाद में लिया, यहाँ a/b बाद में लिया। ऑर्डर चेंज कर दिया हमने। क्या किया? ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारे आंसर सेम आएंगे विथ एग्जाम्पल। a/b एक रैशनल नंबर है, उसको हमने -3/7 मान लिया। c/d एक दूसरा रैशनल नंबर है, उसको हमने 5/8 मान लिया। देखो यहाँ अलग अलग ऑर्डर में दोनों को मल्टीप्लाई किया है। a/b की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, c/d की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, इधर c/d पहले ले लिया है, ये पुट कर दी, और यहाँ a/b की वैल्यू बाद में पुट कर दी। 3 5 जा 15, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, 8 7 जा 56, यहाँ 3 5 जा 15 प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, 8 7 जा 56। देखिए आप ध्यान से, दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो इस क्वेश्चन से ये अपन को क्लियर हो गया है कि यदि हम दो रैशनल नंबर को एनी ऑर्डर, कोई से भी ऑर्डर से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो सेम आता है, और सेम आने के कारण ही इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। समझ में आ गया आपको? कहने का मतलब ये है कि यदि दो रैशनल नंबर को हम अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर हमारे रैशनल नंबर ही आएगा, और वो भी सेम आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको समझ में? अब प्रॉपर्टी के बाद में हम ये और समझ लेते हैं, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके एक्सरसाइज के अंदर आएंगे ये, और एक्सरसाइज के अंदर आएंगे तो ये चीज़ पहले ही क्लियर होने चाहिए ताकि एक्सरसाइज पढ़ने में हमें मज़ा आए। देखिए ध्यान से, एडिटिव इन्वर्स ऑफ। एडिटिव इन्वर्स ऑफ का मतलब ये आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, जो नेगेटिव संख्या है उसको हमें पॉजिटिव में बनाना है, जो पॉजिटिव संख्या है उसे हमें नेगेटिव में बनाना है। बस दो चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको। अब दो चीज़ों में ध्यान रखें, जैसे मान लिया जाए मैंने ले लिया -7/10, नेगेटिव का साइन है अर्थात नेगेटिव की संख्या है, तो एडिटिव इन्वर्स में आपको कुछ नहीं करना है बहुत ज़्यादा। ये नेगेटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव में बनाना है, तो 7/10 इसका आंसर आ जाएगा। अब मान लिया जाए मैंने 7/10 ही ले लिया, तो क्या करना है अपन को? 7/10 की जगह यहाँ -7/10 लिखना है। केवल साइन का डिफरेंस आया हमारे, जो पॉजिटिव संख्या उसको नेगेटिव में बनाना है, जो नेगेटिव संख्या उसको पॉजिटिव में बनाए। आगे देखो 7/10। एक और चीज़ विशेष रूप से ध्यान देने वाली ये है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को अंदर कंफ्यूज होता है कि सब ऊपर साइन नहीं नीचे साइन है, तो क्या करें? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि नीचे साइन हो चाहे ऊपर साइन हो, अगर ऊपर नंबरेटर और डिनोमिनेटर में से यदि एक में साइन हो माइनस का, अगर दोनों में है तो तब तो पॉजिटिव है, लेकिन यदि एक में साइन हो तो वो संख्या नेगेटिव मानी जाती है और उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो अपने इसका आंसर भी 7/10 ही आएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। मान ले जाए ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाता है 3/10 फ्रॉम 3/4, 3/8 फ्रॉम 3/4। मैंने पहले 10 बोल दिया था। अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या करना है कि जब भी ये फ्रॉम आ जाए, क्या आ जाए? फ्रॉम,
तो फ्रॉम से बाद वाली संख्या हमेशा पहले लिखनी है। और एक चीज़ इस पास दे दिया है, इसने सबट्रैक्ट करो, तो सबट्रैक्ट का साइन लगाना ही है अपन को। अगर ये नेगेटिव में है दोनों में से एक, तो उसको हम ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, और पहले वाली संख्या हमेशा बाद में जाएगी, बीच में माइनस का साइन रहेगा। अब अपन को करना कुछ भी नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि अगर डिनोमीटर सेम है तब तो एलसीएम हुए आ जाएंगे, लेकिन यदि दोनों के डिनोमीटर अलग अलग हैं तो पहले हमें एलसीएम निकालने पड़ेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। डिनोमीटर दोनों लिख लिए 4 और 8 मैंने, 2 से दोनों डिवाइड है, इससे डिवाइड करा 2 टाइम्स, इससे डिवाइड करा 4 टाइम्स। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ तो 1 आ गया, लेकिन एक और 2 बचा हो तो 2 से कर देंगे, 1 के 1 उतार लेंगे, 2 1 जा 2, तो नीचे दोनों तरफ 1 1 आ गया। इसका मतलब अपना ये सॉल्यूशन पूरा हुआ। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, तो अपना एलसीएम 8 आ चुका है। एलसीएम निकालना आ गया आपको। अब इसके बाद करना क्या है, लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद में एलसीएम 8 लिख लेंगे। अब इसके बाद ध्यान से समझना, इस डिनोमीटर से इसको हम डिवाइड करेंगे। 4 से 8 को डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ। 2 को ऊपर वाली संख्या नंबरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, वो 6 यहाँ उतार देंगे। क्लियर, माइनस का साइन लगा देंगे। 8 को 8 से डिवाइड करा तो 8 1 जा 8, मतलब 1 टाइम्स। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबरेटर से, तो 3 1 जा 3, 3 यहाँ उतार देंगे। अब इसमें से माइनस कर लेंगे, 6 में से 3 को माइनस करा तो 3 आए, और 8 के 8, ये अपना सॉल्यूशन पूरा हुआ। आज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही काफ़ी है, बहुत हो गया है ना। थैंक यू, वेरी नाइस डे।